स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के अंदर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब हेल्दी होंगे, क्योंकि हेल्दी हैं तभी आप पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर पाएंगे। और ऐसे हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे सेट्स समूचे, उसके मैंने कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट करा दिए थे पिछले 2 वीडियो में। यदि आप नए हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें, तो क्योंकि तभी आपको आज का ये वीडियो समझ में आने वाला है। आज हम केवल क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे और इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आपका टाइम न लेते हुए। तो हम पढ़ रहे थे सेट्स यानी समूचे अपना टॉपिक था। तो स्टार्ट हो जाइए पहले क्वेश्चन के लिए, और हम इसको करेंगे। इजी क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे और इनको हम करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका आज पहला क्वेश्चन है। मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, एक जैसे ही लिए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वैसे तो आप पढ़ चुके हो, आपको बताया भी था मैंने क्वेश्चन के अंदर ए यूनियन बी क्या होता है, लेकिन रियल क्वेश्चन ने पूछ लिया यदि ए बराबर 6 बी बराबर 4 हो तो ए यूनियन बी का मैक्सिमम पद और ए यूनियन बी का मिनिमम अंक होगा जो क्या होगा। तो यदि ए यूनियन बी मैक्सिमम पूछ ले अंकों के रूप में, यदि मैक्सिमम पूछ ले तो हमें ए और बी को जोड़ देना है, ए प्लस बी कर देना है, यानी कितना आ जाएगा वो 6 + 4 यानी 10। ये तो इसका मिनिमम पद और ये सॉरी मैक्सिमम पद। लेकिन यदि ए यूनियन बी का यदि मैक्सिमम पद पूछ ले, सॉरी मिनिमम पद पूछ ले, तो हमें सबसे बड़ा पद लेना है। सबसे बड़ा पद, चाहे सबसे बड़ा ए हो चाहे बी हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सबसे बड़ा पद लेना है। सबसे बड़ा क्या है 6 है, हमें केवल ए बी से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सबसे बड़ा अंक लेना है। वो केवल 4 और 6 में कौन बड़ा है तो 6 है। तो ए यूनियन बी का मिनिमम पद क्या आएगा 6 आएगा। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन लिया है ताकि आप और क्लियरिटी आ जाए आपके अंदर। ए यूनियन बी का मैक्सिमम पद तो मैंने बताया था, जैसा कि इस क्वेश्चन के अंदर किया है, ए यूनियन बी का मैक्सिमम पद निकालने के लिए हमें ए प्लस बी करना पड़ेगा। तो 15 और 9 क्या 24 हो जाएंगे। तो ये मैक्सिमम अंक आ गए। अब इसकी मिनिमम अंक लाने के लिए ए यूनियन बी का मिनिमम अंक हमें सबसे बड़ा सबसे बड़ी संख्या लेनी है, वो क्या है 15। तो ये इसकी मिनिमम पद आ गई ए यूनियन बी। तो ये तो थे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो आपको ऑप्शन के रूप में मिल सकते हैं, और मेरे हिसाब से ज्यादा हार्ड नहीं था। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए बताया था आपको आसानी से ये क्वेश्चन एक बार में ही समझ में आ जाए। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आज में बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, चलिए। तो ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन, मेरे हिसाब से बहुत इजी क्वेश्चन है, सबके सब वो कराए हुए हैं। इसने दिया है ए बराबर 1 2 3 समूचे के रूप में 4 5। तो सत्य कौन सा है, 3 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, समूचे में 4 5 बिलोंग्स टू ए, या उपयुक्त सभी। अब मुझे बताइए, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे मुझे। रियल में इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। और जो नहीं बता सकते उनके लिए बताता हूँ कि इसका आंसर डी आएगा। मेरे हिसाब से डी आएगा, यस और नो। बिलोंग्स टू का मतलब मैंने समझाया था कि समुच्चय का संबंध उसके अवयवों से देखने के लिए बिलोंग्स टू का उपयोग करते हैं। ये अवयव है ए का, तो इससे इसका संबंध है। ये अवयव है ए का, तो 2 भी ए का अवयव है, और 4 और 5 समुच्चय के अंदर है, इसके अंदर समुच्चय के अंदर है, तो इसके अवयव है ए के, तो ये भी ए के अवयव कहलाएगा। तो इसलिए तीनों भाग सही है, इसलिए उपयुक्त सभी। अब ऐसा ही है कि 2 ए बराबर 2 4 6 8 इसके अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चय की संख्या, तो मैंने उप समुच्चय की संख्या निकालने के लिए बताया था। उसका सूत्र होता है 2 की पावर n। n मतलब इनके संख्या, तो 2 की पावर कितनी हो गई 4 है, 2 की पावर 4 मतलब 16। इसका आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो मैं करवाए हुए हैं। रियल में ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पूछे भी जाते हैं। पेपर यदि इजी बनता है तो रियल में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लगभग एनडी में तो लगभग ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है, पहले हम इजी पे चलते हैं और धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा है और इजी वे में आ रहा है, क्योंकि आपने यदि पढ़ा है तो रियल में आपको समझ में आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसने कहा है पहले में ए बराबर ए बी सी डी, तो अरिक्त उपसमुच्चय की संख्या। इसने कहा है कि अरिक्त उपसमुच्चय,
मैंने आपको समुच्चय बताए थे, उप समुच्चय बताए थे और एरिक उप समुच्चय बताए थे। एरिक उप समुच्चय का फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n माइनस 1, क्या बताया था मैंने। एरिक उप समुच्चय मतलब एरिक मतलब वो फाई को छोड़ देता है और बाकी सभी को ले लेता है, और उचित उप समुच्चय का मतलब यानी वो स्वयं को छोड़ देता है और बाकी सभी को लेता है। तो 2 की पावर n, n मतलब 4, 2 की पावर 4 माइनस 1, 2 की पावर 16 माइनस 1 बराबर 15, तो क्या इसका आंसर 15 होगा, आंसर सी। और इसमें 2 की पावर n, इसमें माइनस 1 ही होगा, तो इसमें 2 की पावर n कितनी है, 3 माइनस 1 यानी 8 माइनस 1 बराबर 7, तो इसका आंसर बी। मेरे हिसाब से इजी चल रहे हैं क्वेश्चन। उचित उप समुच्चय यानी वो स्वयं को छोड़ रहा है और बाकी सभी को ले रहा है, और एरिक उप समुच्चय मतलब वो फाई को छोड़ रहा है और बाकी सबको ले रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इजी थे ये क्वेश्चन। वही क्वेश्चन है जो आपको पढ़ाए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन रियल में पूछे जाते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आपको ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ क्वेश्चन हमारे अच्छे चल रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, चलिए आगे चलते हैं। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। रियल में क्वेश्चन आपको याद करने लायक ही है, आप चाहो तो ये याद रख सकते हो, ये क्वेश्चन के रूप में नहीं है, आपको इसलिए लिखाया गया है ताकि आप इनको याद रखो, ये याद रखने वाले क्वेश्चन है। यदि आपको याद रखोगे तो फायदे में रहोगे। लेकिन फिर भी आप देखते हैं क्वेश्चन को। इसने पहला क्वेश्चन कहा है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है। अब ये आपको, ये तो मैंने पढ़ाया हुआ है, हो सकता है दूसरा आपको नहीं याद हो या फिर मैंने पढ़ाया भी नहीं हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये मैंने आपको पढ़ाया था। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, क्या उप समुच्चय होता है, यस और नो। क्योंकि मैंने उप समुच्चय लिखाए थे, 2 की पावर n से लिखा जाता है, उसके अंदर फाई भी होता है। तो रिक्त समुच्चय मतलब उसके अंदर कुछ नहीं होता, मतलब वो फाई होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा, सॉरी, इसका आंसर डी आएगा। प्रत्येक रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। एक ही रियल में एक लाइन हो गई, एक ही प्रकार की लाइन हो गई कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय होता है। ऐसे ही अब ये देखो, सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट, जिसे आप क्या बोलते हो, किसे लिखते हो, यू से रिप्रेजेंट करते हो, यू क्या होता है, ये इसने कहा है कि सार्वत्रिक समुच्चय प्रत्येक समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता सर। घात समुच्चय भी नहीं हो सकता, यदि उप समुच्चय नहीं है तो घात समुच्चय भी नहीं है। रिक्त समुच्चय, क्या रिक्त समुच्चय हो सकता है, बिल्कुल ये तो हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो बचा क्या आंसर, अधिसमुच्चय। ये क्या होता है, अधिसमुच्चय। कहोगे सर अधिसमुच्चय क्या होता है, अधिसमुच्चय आप रियल में बता तो रखा, लेकिन ये एक प्रकार का सभी समुच्चय का, जैसे बोलते हैं ना रियल में, अपनी भाषा में पिता के रूप में ले सकते हो, कि पिता के रूप में ले सकते हो अधिसमुच्चय का रूप में। तो सार्वत्रिक समुच्चय, और वैसे सार्वत्रिक समुच्चय सभी का पिता ही होता है एक प्रकार का। जो सार्वत्रिक समुच्चय होता है वो एक प्रकार का सबसे बड़ा होता है, और इसीलिए उसको उसमें सभी को घटाया जाता है। पूरक निकालते हैं तो यदि जब भी पूरक की बात आती है तो हमेशा सार्वत्रिक समुच्चय को ही पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। लेकिन मैंने कहा कि ये बात याद रखने वाली है, तो आप इस बात को याद जरूर रखें कि सार्वत्रिक समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का अधिसमुच्चय होता है, और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों को। इसने कहा है कि निम्न में से सत्य क्या है, निम्न में से सत्य है 5 बराबर 0, 5 बराबर 1, 5 बराबर 2 और 5 बराबर नोट, कुछ भी नहीं। अब कई बच्चों के ख्याल में मन में आता होगा कि लगभग 99% में गारंटी लेता हूँ बच्चे 5 बराबर इसको 0 करके आएंगे। वो क्वेश्चन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल भी रॉन्ग। कोई तो सर क्या, फिर इन दोनों में छोड़े होगा। इसका आंसर नन ऑफ दी जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब पूछिए, मैंने आपको बताया था कि फाई क्या है, फाई एक एरिक्त है, फाई रिक्त है, फाई की वैल्यू कुछ नहीं है। फाई इसलिए लिखा जाता है, 5 एक्स्ट्रा के रूप में भी लिख दिया जाता है, 5 कुछ न हो तो भी लिख दिया जाता है, यानी 5 उस समुच्चय के अंदर मौजूद होता है। यदि वो 0 होगा तो भी मौजूद होगा, नहीं होगा तो भी मौजूद होगा। 5 को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, 5 एक ऐसी वैल्यू है। हाँ, ये बात अलग है कि 5 को हम एरिक्त समुच्चय में भी यूज करते हैं और 5 को हम उप समुच्चय में भी यूज करते हैं, यानी 5 हर समुच्चय के अंदर मौजूद होता है। अब 0 मतलब क्या होता है, 0 का मतलब क्या होता है, 0 मतलब होता है उस संख्या का, उसमें कोई कुछ भी नहीं है, वो एकदम शून्य है, वो अपने आप में कुछ नहीं है, वो 0 है। तो 0 की वैल्यू तब आती है। लेकिन यदि हम उप समुच्चय की बात करें तो उसमें ऑलरेडी समुच्चय होते हैं और फिर भी उसके अंदर 5 को लिया जाता है,
उसके अंदर फाई को लिया जाता है, तो हम उसको 0 तो नहीं कह सकते और उसको 1 हम वैसे नहीं बोल सकते और ना ही 2 बोल सकते, यानी फाई की वैल्यू निश्चित नहीं होती, उसकी वैल्यू एक फिक्स होती है। वैसे हम बोले तो उसकी वैल्यू फिक्स होती है और वैसे बोले तो उसकी वैल्यू फिक्स भी नहीं होती। दोनों तरह से फाई होता है, लेकिन फाई की वैल्यू कभी 0 नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। फाई की वैल्यू ना 0 होती है ना 1 होती है, क्योंकि आप इसी बात से समझ जाइए कि मैंने आपको पढ़ाया था कि फाइव रिक्त समुच्चय में रिक्त समुच्चय में भी उपयोग में लिया जाता है और फाई उप समुच्चय में भी प्रयोग में लिया जाता है। तो इसलिए फाई की वैल्यू कभी भी 0 बिल्कुल नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती 0। तो इस बात को आप समझें। अगला है रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय होते हैं। रिक्त समुच्चय के कितने उप समुच्चय होते हैं। अब रिक्त समुच्चय मतलब उसके अंदर कुछ भी अवयव नहीं है, मतलब 0। तो 2 की पावर n, उप समुच्चय तो 2 की पावर n से तो लिखते हैं, n की वैल्यू 0 है, तो यानी n की वैल्यू 0 मतलब 2 की पावर 0। 2 की पावर किसी की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होगा, उसका मान हमेशा 1 ही होता है। अब बहुत से बच्चे 99% बच्चे 0 करके आते हैं, गारंटी 0 करके आते हैं, इसका आंसर आता है 1। तो सबसे मोस्ट क्वेश्चन इसमें से अंदर तो ये है इंपॉर्टेंट, तो मैं इसको लगाऊंगा, लेकिन इसको भी आपको भूलना मत, इसको भी आपको भी भूलना मत। रियल में इसका ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया है, तो मेरे हिसाब से इजी क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, और इस बात को ध्यान रखना कि फाई की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। तो चलिए स्टूडेंट इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, चलिए देखते हैं। अब चलिए ये क्वेश्चन है, इसके लिए मैंने आपको कोई भी ऑप्शंस नहीं दिए, पहले पढ़िए इसको, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ आपको ये खुद करना है। यदि a बराबर AB है तो a का आसक्ति समुच्चय, घात समुच्चय या पावर सेट क्या होगा। तो यदि आप इसको पढ़ा है आपने बढ़िया कॉन्सेप्ट को, तो आप इसको आसानी से कर सकते हो, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। वैसे तो रियल में टाइम न लेते हुए बजाय इसको आप वीडियो को पुश करके एक बार इसको करके देखिए, रियल में आप कर दोगे। अब मुझे बताने की ये जरूरत नहीं है कि यदि मैं शक्ति समुच्चय की जगह यहाँ पे उप समुच्चय लिख दूं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शक्ति समुच्चय की जगह यदि मैं उप समुच्चय लिख दूं तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो चलो देखते हैं। अब हमें उप समुच्चय उनको ज्ञात करना, उनकी संख्या नहीं बतानी, संख्या नहीं बतानी हमको, सीधे ज्ञात करने क्या क्या होगी। तो आपको पता है P ऑफ A यानी पावर सेट ऑफ A या उप समुच्चय बोलो तो वो क्या होंगे। एक तो होगा A, एक होगा B और एक होगा AB और एक होगा 5। ये क्या बनेंगे इसके उप समुच्चय बनेंगे। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे, और इसकी वैल्यू हम निकालना चाहो तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 बराबर 4, क्योंकि 1 और 2, तो इसकी वैल्यू 4 आनी चाहिए और रियल में इसकी वैल्यू 4 ही आनी है। तो इसका पावर सेट है और ये इसका सबसेट है, उप समुच्चय भी इसका यही है और इसका पावर सेट भी यही है। तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से इजी था, समझ में आ गया था। और कमेंट में बताना कि किस किस बच्चे का ये आंसर आया है, और जिस बच्चे का आंसर आया है वो रियल में पावर सेट उसका कंप्लीट है और इसने रियल में कुछ पढ़ा है, उसने बहुत कुछ पढ़ा है। तो चलिए स्टूडेंट इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेरे हिसाब से मुझे ये क्वेश्चन अच्छा लगा क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए ये क्वेश्चन मोस्ट के रूप में लाया हूं मैं 2 क्वेश्चन। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन ने कहा है यदि 2 समुच्चय A व B इस प्रकार हैं कि Na बराबर 70, NB बराबर 60 और Na यूनियन B बराबर 110, तो A इंटरजेक्शन B का मान क्या होगा। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिखाया था पिछले वीडियो में, यदि कोई मैंने पहले बताया, यदि नया है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, और जिसको याद नहीं है वो भी देखें, क्योंकि जरूरी दोनों को ही है, बात तो एक ही है, उसको देख के भी याद नहीं है और उसको बिन देखे भी याद नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने फॉर्मूला लिखाया था A यूनियन B बराबर A प्लस B माइनस A इंटरजेक्शन B। A यूनियन B की वैल्यू इसने 110 दे रखी है, A की वैल्यू इसने 70 दे रखी है,
बी की वैल्यू इसने 60 दे रखी है और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू इसने पूछ रखी है। मैं काम करता हूँ, उसको इधर ले जाता हूँ, तो ये तो काम करने आते हैं वो तो मुझे नहीं पता, ये काम कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। यूनियन नहीं है, इंटरसेक्शन है। इस इंटरसेक्शन को ये माइनस का था, उसको मैं यहाँ पे ले गया, प्लस आ गया, और ये प्लस के थे यहाँ पे आके माइनस के हो गए, पता है इसको पता होगा। तो इसका आंसर 20 आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो पहले में इसका आंसर ये जाएगा। केवल और केवल किससे रिलेटेड है, मैंने कहा था कि फॉर्मूलाज काम आने वाले हैं, फॉर्मूला से ही मैंने उसको सोल्व कर दिया है। इजी था मेरे हिसाब से, ज्यादा हार्ड नहीं था। अब बारी आती इसकी। अब कहोगे सर आपने एन ए यूनियन वाला बता दिया था, एन ए इंटरजेक्शन वाला और बता दीजिए। कोई बात नहीं, बता दूंगा। ये भी देखिए, इसने कहा है कि एन ए बराबर 5, एन बी बराबर 3, तो एन ए इंटरजेक्शन बी का मैक्सिमम मान और एन ए इंटरजेक्शन बी का मिनिमम मान क्या होगा। क्या 2 3 होगा, 3 2 होगा, 3 1 होगा, या फिर 4 3 होगा, इसने कहा है। तो निकाल सकते हैं। यदि आपसे मैक्सिमम मान पूछे इंटरजेक्शन के रूप में, तो आपको मिनिमम से मिनिमम वैल्यू लेनी है। मिनिमम से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 5 या 3, तो 3 है, तो इसका मैक्सिमम मान क्या आएगा, 3 आएगा। और इसका मिनिमम मान आएगा ए इंटरजेक्शन बी का मिनिमम मान, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, तो यानी 5 माइनस 3 बराबर 2। उनकी वैल्यू क्या जाएगी, 3 और 2, 3 और 2 किसमें है, बी में, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। तो मैक्सिमम मान 3 और मिनिमम मान 2। तो ये थे ए इंटरसेक्शन बी के मैक्सिमम मान और ए इंटरसेक्शन बी के मिनिमम मान निकालने के फॉर्मूले। इससे आपको दो चीज क्लियर होगी, ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा और आपको ये दो बात भी नहीं पता चली है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे हिसाब से वो क्वेश्चन ये क्लियर हो रहे हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं इन क्वेश्चनों के बारे में। मेरे हिसाब से थोड़ा टफ क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको ये आज, क्योंकि लेवल थोड़ा हाई हो चुका है क्वेश्चनों का। तो देखते हैं। इसने कहा है यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 और सी बराबर 3 4 5 हैं, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का मान क्या होगा। तो मेरे हिसाब से इजी रहता है, ये तो हार्ड है नहीं। पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं, उसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या 3 4 आएगी, क्योंकि बी और सी में कॉमन केवल और केवल 3 4 है, इसकी वैल्यू 3 4 आ गई। अब हमें ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 और 4। अब हमें इनमें और इनमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, मतलब इन दोनों का कॉमन निकालना है। प्रॉपर्टीज मैंने लिखाई थी, उनका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पहले प्रॉपर्टीज को सोल्व करो फिर करो। मैंने ये भी दिखाया गया था कि दोनों के मान क्या होंगे, बराबर होंगे। प्रॉपर्टी इसकी वैल्यू उसके वैल्यू के बराबर होगी, मैंने ये बताया था। तो अब इनको यूनियन निकालना है, तो यूनियन निकालो मतलब सबका कॉमन और रिपीटिशन विदाउट रिपीटिशन, तो 1 2 3 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 2 3 4 यानी सी इसका आंसर हो जाएगा। इजी है। पहले मैंने बी इंटरसेक्शन सी निकाला, फिर ए मेरे को दिया हुआ था और उनका मैंने यूनियन कर दिया, और इजी वे में इसका आंसर निकल गया। अगला क्वेश्चन है एन यू बराबर 700, एन ए बराबर 200 और एन बी बराबर 300 और एन इंटरसेक्शन बी बराबर 100 है, तो एन ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक क्या होगा। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था, एक ट्रिक लिखाई थी आपको। ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक का वैल्यू होती है ए यूनियन बी के होल पूरक के बराबर। अब ए यूनियन बी के होल पूरक का मैंने फॉर्मूला लिखाया था आपको, उसका मान मैंने लिखाया था कि एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। अब हमें क्या चाहिए, एन ए यूनियन बी चाहिए। यदि हमें क्वेश्चन में एन ए यूनियन बी मिल जाए तो हमारे पास एन यू भी है और एन यू तो हमारे पास दिया हुआ है और हमें एन ए यूनियन बी चाहिए, इससे हम इसका मान निकाल देंगे। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला होता है। तो इससे क्या जाएगा, एन ए 200 प्लस 300 और माइनस में 100,
500 में से 400 होंगे, तो एन ए यूनियन बी की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब 400 में से आप 700 को घटाओगे तो ए यूनियन बी के पूरक की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या 300 हो जाएगी, और ये इसके बराबर है ही, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 300 हो जाएगा। वापस समझिए, ए का पूरक इंटरजेक्शन बी का पूरक, ये बराबर होता है ए यूनियन बी के होल पूरक के, और इसका ये बराबर होता है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी के। क्वेश्चन में हमारे पास एन ए यूनियन बी नहीं दिया हुआ था, केवल ए इंटरजेक्शन बी दिया था, तो इसलिए मैंने एन ए यूनियन बी निकाल दिया था। एन ए यूनियन बी मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने इसको निकाला है, इसकी वैल्यू मैंने रख दी है, और इससे मेरे को मान आया था 400। उस 400 को मान मैंने एन यू माइनस में एन बी, एन यू की वैल्यू 700 और एन ए यूनियन बी की वैल्यू 400। 700 में से 400 गए तो 300 आ गए, तो एन ए यूनियन बी के पूरक या फिर ए का पूरक इंटरजेक्शन बी के पूरक की वैल्यू 300 आ गई है। इजी क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो इसको भी। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं, और इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और मेरे हिसाब से वीडियो लंबा भी हो रहा है, तो मुझे लगता है इसका नेक्स्ट पार्ट मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन अभी तो बहुत हैं और आज मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवा दिए आपको। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। अब इससे क्वेश्चन लेवल और बढ़ेगा, और लेवल बढ़ता बढ़ता आगे तक चला जाएगा। अब ये तो थे कुछ बेसिक क्वेश्चन, अब इससे लेवल वाले क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और जिससे आपको ईजी वे में समझ में आएगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। और एक बात को ध्यान रखें, अपने पास सफाई बनाए रखना, क्योंकि सफाई ज़रूरी है, और आप सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप क्या होना, हेल्दी रहना। तो चलिए स्टूडेंट, इसके साथ विदा लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। धन्यवाद।